नमस्ते दोस्तों, आज की बुक समरी है आपकी सफलता। क्यों थोड़े से ही गिने चुने लोग होते हैं जिन्हें सफलता मिलती है। लेखक बताते हैं कैसे आप भी गिने चुने लोगों में आ सकते हैं और कैसे आप सफलता पा सकते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि एक बड़ा सपना है जो आपको बहुत पसंद है, लेकिन कुछ खास वजह से वो कभी पूरा नहीं हुआ? क्या आपने कभी देखा है किसी को अपने सपनों को पूरा करते हुए जबकि आप नहीं कर पाए? हाँ, हम सब वहां होते हैं कभी ना कभी। कुछ लोग जिंदगी के खेल को आसान से समझते हैं। उन्हें पता होता है उनका इरादा क्या है और उन्हें अपने सपनों तक पहुंचने से कोई डर नहीं लगता। तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इस किताब में हम आपको बताएंगे कि क्यों कुछ लोगों के लिए सफलता आसान होती है जबकि दूसरे के लिए नहीं। यह किताब एक निर्देशिका है जो आपको कदम कदम पर ले जाएगी। ये किताब आपको दिखाएगी कि कैसे सफल हो सकते हैं। ये आपकी मदद करेगी सपने देखने से लेकर साफ लक्ष्य बनाने तक और उनको हासिल करने में। इस किताब में खास बात है कि हर अध्याय में आपको एक क्रिया के साथ प्रस्तुति भी देनी होगी। यह एक ऐसा प्लान है जो आपको सफल लोगों के राज को सीखने में मदद करेगा। अगर आप भी सफलता की खोज में हैं, तो बने रहिए और जानें और कुछ चीजों के बारे में जो सफल लोगों को अलग बनाते हैं। एटीट्यूड का महत्व, एक सकारात्मक एटीट्यूड बनाने का, यह सब कुछ है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग और संगठन दूसरे से ज्यादा सफल क्यों होते हैं? इसका समाधान होता है गुणवत्ता में। जब हम गुणवत्ता की बात करते हैं तो हम लोग और व्यवसाय के फैसलों की बात करते हैं। सफलता की दुनिया में एटीट्यूड वही चीज है जो सबसे ज्यादा उत्पादक लोगों को हारने वाले से अलग रखता है। हर महान बुनियाद एक मजबूत फाउंडेशन से शुरू होती है। हर सफल बिजनेस टीक्यूपी से शुरू होता है। टीक्यूपी का मतलब होता है टॉप क्वालिटी वाले लोग। ये वो लोग होते हैं जो आपकी टीम में शामिल होते हैं। आपके बिजनेस की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए आप पूरी कोशिश करते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि ज्यादातर लोग नौकरी इसलिए पाते हैं क्योंकि उनका एटीट्यूड अच्छा होता है, उनके रिज्यूमे की वजह से नहीं। अपने बिजनेस और जिंदगी के प्रति एक सकारात्मक एटीट्यूड रखना सफलता को पाने का मूल मंत्र है। हमारे एटीट्यूड हमारे आसपास के माहौल, शिक्षा और अनुभव से तय होते हैं। कोई जो हमेशा सकारात्मक होता है, हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है, वो हमेशा भरोसा, सब्र और समर्थ है। टॉप क्वालिटी के लोगों में शामिल होने के लिए आपको सकारात्मक बनने पर ध्यान देना होगा। रोजाना प्रैक्टिस करें जब तक ये आदत ना बन जाए और अपने आप को हर रोज सीखते रहें। आपको भी नेगेटिव असर जैसे कि नेगेटिव लोग और टीवी शो से बचना होगा। एक दिन एक बुद्धिजीवी आदमी के आने से एक अफ्रीकी किसान हाफिज का जीवन बदल गया। हाफिज अपने खेत में काम करते हुए खुश थे, लेकिन सब कुछ बदल गया जब एक बुद्धिजीवी आदमी ने उनसे कुछ शब्दों में बात की। जब वो हाफिज के पास आए तो उन्होंने उन्हें बताया कि हीरे उन्हें अमीर बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनका अंगूठा जितना बड़ा हीरा होता है तो वो एक शहर खरीद सकते हैं, और अगर उनका हीरा उनकी मुट्ठी जितना बड़ा होता है तो वो एक पूरा देश खरीद सकते हैं। यह विचार ही था जो हाफिज को पूरी रात जगाए रखा। वो दुखी नहीं था, लेकिन उसने फैसला किया अपना खेत बेचकर हीरों की तलाश में निकल जाए। वो हर जगह घूमा, स्पेन तक पहुंच गया। अब वो बिखर गया, थका हुआ और किसी भी हीरों की उम्मीद के बिना। तो उसने खुद को मार लिया। वो एक नदी से कूद गया और वहां वो मर गया। जो हाफिज को पता नहीं था वो ये था कि घर पर सब कुछ बदल गया। उसके जमीन खरीदने वाले इंसान ने अपनी ही नदी में हीरे पाए। एक दिन नया किसान सुबह के सूरज का आनंद ले रहा था और उसने पानी की धारा में कुछ चमकीला देखा। जब बुद्धिमान आदमी नई जमीन के मालिक को मिला तो दोनों समझ गए कि हाफिज एक हीरे का खान था। अगर वो ये जानता तो ये दिखाता है कि सतर्क रवैया ही सब कुछ होता है। अगर हाफिज सतर्क रहता और अपने आप में विश्वास करता तो वो सबसे अमीर हो जाता, लेकिन क्योंकि उसने जिंदगी को एक नकारात्मक दृष्टि से देखा, वो उम्मीद से बेबस हो गया और अपनी जान गंवा दी। सफलता और जीतने की रणनीतियां। अब हमें मालूम है कि सफलता हमारे रवैये का नतीजा है। हमारा रवैया एक चुनौती है, इसलिए सफलता एक चुनौती का मामला है और किस्मत का नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें अवसर को एक्सप्लोर करना चाहिए और बस यह न सोचना चाहिए कि जो हमारे पास है उससे खुश रहेंगे। सफलता एक अनुभव का शब्द है। यह अपने लक्ष्यों को पाने का सफर होता है। मुश्किलें कोई फर्क नहीं पड़ती, हर सफलता की कहानी में नाकामी होती है। थॉमस एडिसन को याद रखें।
उन्होंने हजारों बार नाकामी का सामना किया था, लेकिन उन्होंने एक लाइट बल्ब बनाने में सफल हुए। सफलता की मानसिकता के लिए आपको सफलता पाने की ताकत, जिम्मेदारी और जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए। आपको दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी होगी। सफलता उनके लिए भी होती है जो सब्र रखने वाले, दूसरों का ख्याल रखते हैं, मेहरबान हैं और सकारात्मक रवैया रखते हैं। आपको अपने समय का सम्मान करना भी चाहिए। सबसे बड़ी सफलता के लिए और मुश्किलों का सामना करने का वक्त आपको दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ज्यादातर लोग अपने सबसे बड़े फायदे को हासिल करने के करीब होते ही हार मान लेते हैं, लेकिन आपको हिम्मत से जोखिम उठाने की कोशिश करनी चाहिए। बिजनेस दुनिया में सफलता के राज। विश्व प्रकृति के नियमों में विश्वास रखें और उनके लिए अपने काम में लाएं। कभी भी शुक्रिया भूलना न भूलें और अपनी गलतियों से सीखें। एक नौजवान कभी सुकरात से सफलता के राज्य के बारे में पूछा। सुकरात ने हमें बताया कि अगले दिन नदी के किनारे मिले। जब वो साथ में नदी के किनारे तक पहुंच गए तो सुकरात ने उस नौजवान को गर्दन से पकड़कर नदी में धक्का दिया। नौजवान सांस नहीं ले पा रहा था। वो सुकरात के हाथों से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम रहा। सुकरात उससे ज्यादा ताकतवर थे। नौजवान मेहनत कर रहा था, उसका चेहरा नीला पड़ गया। फिर सुकरात ने उसे छोड़ दिया जब नौजवान की सांस आई। सुकरात ने उससे पूछा कि जब वह पानी में थे तो सबसे ज्यादा चीज कौन सी थी जो उसको चाहिए थी। नौजवान ने जवाब दिया कि उसको हवा चाहिए थी। सुकरात ने उसे सलाह दी कि जब तक आप सफलता को हवा की तरह नहीं चाहते, तब तक आप सफलता नहीं पा सकते। यहां एक दर्दनाक लेकिन महत्वाकांक्षी सबक सीखा गया है। अगर आपकी इच्छा शक्तिशाली है तो आपके पास सिर्फ सफलता के सिद्धांतों को लागू करने के अलावा कुछ बचता नहीं है। संजीवनी शक्ति हर दिन। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कैसे कोई काम करें, बल्कि आप अब तक क्यों नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग यह बिल्कुल सही तरीके से जानते हैं कि सफलता पाने के लिए उन्हें क्या करना है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वह ये चीजें क्यों नहीं कर रहे हैं। आप दूसरों से प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन आप केवल अपने कार्रवाई योजना को बदलकर प्रेरित हो सकते हैं। आपके आंतरिक मूल्य स्थायी प्रेरणा स्रोत होते हैं। यदि आप किसी कोई विचार में विश्वास करते हैं तो आपको उसे हासिल करने के लिए जो भी करना है वह करने की प्रेरणा मिलेगी। आप बाहरी कारकों जैसे कि भय, पैसा और प्रोत्साहन से प्रेरित हो सकते हैं। आप भी अंतर्निहित गुणों जैसे कि गर्व, सफलता का एहसास, दायित्व और दूसरों की देखभाल से प्रेरित हो सकते हैं। आप लोगों को सम्मान और आदर देकर, उनका समर्थन करके, उनकी आवश्यकताओं को सुनकर और उन्हें हमेशा बेहतर करने के लिए चुनौती देकर प्रेरित कर सकते हैं। एक लड़का था जो अपने स्कूल की फुटबॉल टीम में खेलता था, लेकिन वह अक्सर बैकअप में रहता था क्योंकि कोच उस पर भरोसा नहीं करता था। उसका पिता हमेशा उसे खेलते देखने आते थे, लेकिन उसका बेटा कभी भी टीम में नहीं पहुंच पाया। इसलिए एक दिन वह प्रैक्टिस छोड़ दी, लेकिन फिर एक दिन वह फिर से आ गया। फाइनल था और इस बार लड़का खेलने के लिए बहुत तैयार था। इस बार जब उसने कोच से खेलने की मांग की तो कोच ने मना कर दिया, क्योंकि संस्था का गर्व स्टेक पर था। सब देखने के लिए तैयार थे, लेकिन लड़का ने हाथ जोड़ते हुए और बार बार मांग करने के बाद कोच ने हार मान ली और उसे खेलने दिया। लड़का ने सबको हैरान कर दिया। वह जल रहा था। उसने सभी गोल बनाए और वह गेम का सितारा बन गया। जब गेम समाप्त हुआ तो कोच ने लड़के से पूछा कि वह यह कैसे कर पाया। उसका फुटबॉल में कभी भी दम नहीं था और अचानक वह एक स्टार बन गया। लड़का ने बताया कि इस बार उसके पिता उसे देख रहे थे, लेकिन पिता वहां नहीं थे। कोच ने पूछा कि उसके पिता कहां हैं, तो लड़का ने जवाब दिया कि उनके पिता अंधे थे। हर बार जब वह प्रैक्टिस के लिए आते तो वह उन्हें खेलते देख नहीं पा रहे थे, लेकिन आज उनके पिता ने पहली बार उन्हें देख लिया। कोच ने ताओ से पूछा तो लड़के ने जवाब दिया कि उसका पिताजी मर चुके हैं, अब वो ऊपर से उसे देख रहे हैं। आप अपनी जिंदगी का सितारा बन सकते हैं अगर आपके पास एक मजबूत प्रेरणा है। बस साफ लक्ष्य रखें, उम्मीदें रखें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। आत्मसम्मान, एक सकारात्मक आत्मसम्मान एक जरूरी चीज है। आपके अपने विचार और आपके खुद के बारे में क्या सोचते हैं, ये अहमियत है। अगर आप अपना आत्मसम्मान बदल देते हैं तो आपका प्रदर्शन भी बदल जाएगा। आपको प्रेरणा मिलेगी, खुशमिजाज होंगे और उचित उम्मीद रखेंगे। किसी व्यक्ति के साथ काम करने से बच्चों को आत्मसम्मान मिलता है। वो जिम्मेदार नहीं होते और कभी भी अपने वादे नहीं निभाते। वो भी नकारात्मक होते हैं और देना लेना ज्यादा है उनके लिए।
किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर वे धारण करें कि उनका आत्मसम्मान उच्च है तो लोग उन पर विश्वास करेंगे, लेकिन आत्मसम्मान हमारे कर्मों से प्रकट होता है। यह हमारी पसंद और नापसंद से प्रकट होता है। इसलिए झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके कर्म अंततः सच्चाई बताएंगे। जहां और कैसे आप पले बड़े हैं सीधे आपके आत्मसम्मान से जुड़ा होता है। आपका वातावरण आपकी व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। आपकी शिक्षा भी आपके आत्मसम्मान के लिए महत्वपूर्ण है। अनुशासन भी आवश्यक है। स्पष्ट विश्वास प्रणाली के साथ पले होने से आपको खुद से प्यार करने और जिम्मेदारी की प्रेम करने का प्रोत्साहन मिलेगा। अनुशासन आपकी स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं है, यह केवल आपको सही रास्ते की ओर निर्देशित करता है। सफलता की कुंजी हमारी पसंदीदा क्रिया में नहीं है। जीवन सही नहीं होता, कुंजी हमारे कर्मों में है। हमें विश्वास होना चाहिए कि हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। एक सकारात्मक आत्मसम्मान स्थापित करने के लिए आपको अपनी बुरी यादों को सकारात्मक सीखों के साथ बदलना होगा। अपनी सीमाओं को नजरअंदाज करना होगा। दूसरों की मदद करना होगा। सराहना को स्वीकार करना और देना भी होगा। साथ ही जिम्मेदार भी होना होगा। यदि आप इस मार्ग का पालन करें तो लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करना आसान हो जाएगा। विल्मा जब वह युवा थी तब उसे उच्च बुखार आया था, जिससे वह पोलियो से विकलांग हो गई थी। उसकी उम्र सिर्फ 4 वर्ष थी और डॉक्टर ने उसे बताया कि वह कभी फिर कदम नहीं रख सकती। लेकिन विल्मा के पास बड़े सपने थे। वह ट्रैक पर सबसे तेज औरत बनने का इच्छुक थी। डॉक्टर लगातार ना कहते रहे, लेकिन उसकी मां ने उसे प्रोत्साहित किया। उसकी मां ने यह माना कि दृढ़ता और अच्छे विश्वास के साथ सब कुछ संभव है। एक दिन विल्मा ने अपने पैरों के ब्रेसेस उतार दिए। उसने अपनी बीमारी के बाद पहली बार अपने पैर पर कदम रखा। उसे दौड़ना चाहिए था, इसलिए वह ट्रैक पर प्रतियोगिता करने लगी। वह हमेशा फिनिश लाइन पर आने में आखिरी थी। साल बीते, विल्मा ने दौड़ना जारी रखा। जब अंततः उन्होंने जीत लिया, उन्होंने यूनिवर्सिटी जाकर एक अच्छे कोच से मिली। उन्होंने कोच को अपने सपने के बारे में बताया और वह उनके सकारात्मक भावना में विश्वास किया। विल्मा ने ओलंपिक में भाग लिया और ट्रैक पर सबसे तेज औरतों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की। उन्होंने चैंपियन को 3 रेसों में हराया और 3 स्वर्ण पदकों के साथ घर लौटी। 1960 के ओलंपिक में पहली विकलांग महिला के रूप में विल्मा ने इतिहास रचा। विदेशी अलदक्षता, आकर्षक व्यक्तित्व बनाना। जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा था कि दुनिया को उत्पाद के विशेषज्ञता की नहीं, लोगों की ज्ञानवर्धन की जरूरत है। लोगों को मनोहारी होना चाहिए और उन्हें देखभाल करनी चाहिए और दूसरों से जुड़ना भी। व्यावसायिक दुनिया में मजबूत कनेक्शन बनाना महत्वपूर्ण है। जीवन एक प्रतिध्वनि है। सब कुछ जो आप दुनिया को भेजते हैं वह आपको वापस मिलता है। अगर आप प्रेम और सकारात्मकता भेजते हैं तो आपको दोनों मिलेगा। उन चीजों से दूर रहें जो आपको लोगों के साथ मजबूत संबंध बनाने से रोक रहे हैं। अपनी स्वार्थी, अप्रिय, बेईमान और अविश्वासी व्यवहार से बचने का प्रयास करें। एक अच्छे व्यक्तित्व स्थापित करने के लिए आपको जिम्मेदार होना, दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखना, अपने शब्दों के साथ संवेदनशील होना, आलोचना और शिकायत करने से बचना, दूसरों की गलतियों के लिए व्याख्यान खोजना और एक अच्छा सुनने वाला बनना आवश्यक है। हमारी गलतियों को तुरंत स्वीकार करना भी अच्छा है। यह एक नेता का दृष्टिकोण है। ध्यान दें कि कोई भी पूर्ण नहीं होता है और व्यर्थ वाद विवाद में लिप्त न हो। हमेशा अच्छी बातचीतों की ओर प्रयास करें। एक अच्छे दोस्त बनाने के लिए पहले आपको एक अच्छा दोस्त होना होगा। एक कहानी थी 2 किसानों की जो एक दूसरे के साथ वस्त्रादान कर रहे थे। पहला किसान एक रोटी का 1 पाव भेजता था और दूसरा किसान उसे बटर के 1 पाउंड के साथ प्रतिबिंबित करता था। एक दिन पहले किसान को यह सोचते हुए कि वह वास्तव में यकीन नहीं कर रहा था कि उसे मिला बटर 1 पाउंड, सच में तो वह एक तराजू लेता है, और उसने जांच की। पहले किसान सही था। उसे पिछले सभी समय के बटर का वजन 1 पाउंड से कम ही पता चला। उसे गुस्सा आया और वह धोखे में महसूस किया। इसलिए उसने दूसरे किसान को अदालत में आमंत्रित किया। न्यायाधीश ने दूसरे किसान से उसके वजन के तराजू के बारे में पूछा। दूसरे किसान ने जवाब दिया कि उसके साधन हमेशा सीमित रहते हैं, उसके पास तराजू नहीं है, इसलिए उसने पहले किसान की रोटी को तराजू के रूप में उपयोग किया। ये बटर जितना वह भेजता है वह उसे वही रोटी प्राप्त करता है,
इसलिए अगर इस स्थिति में कोई धोखा देने वाला है तो वह पहला किसान है। हम इस कहानी से यह सीख सकते हैं कि हमारे किए गए हर काम का परिणाम हमारे ऊपर वापस आता है। इसलिए प्रेम और अच्छी आदतें भेजें और आपको जीवन से सबसे अच्छा मिलेगा। हम सभी सफल होने के लिए जन्मे हैं। हमारे अंदर महानता को प्राप्त करने की आंतरिक शक्ति है। हमारी प्रगति की परेशानी वह तरीका है जिसे समाज ने हमें प्रशिक्षित किया है। अगर हम सफल लोगों को ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि वे जो कुछ भी करते हैं उसे अत्यंत सरल बना देते हैं। यह उनके विभिन्न होने की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्होंने इतना सीखा है कि सफलता उनके लिए एक आदत बन गई है। अब वे इसे अवचेतन मन से कर रहे हैं। उनके चरित्र पर सामाजिक परंपराओं को प्रभावित करने का कोई स्थान नहीं है। वे संकेतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और निर्धारित हैं। आपको उत्कृष्ट आदतें बनानी होंगी। ये सफलता की आदतें हैं। इसके लिए आपको सफलता के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करना होगा। इसका मतलब है कि आपको अपनी परिवर्तित करने की आदतें बनानी होंगी। यह बदलाव किताबें, फिल्में और पॉडकास्ट को बदलकर होगा जो आप देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं। अपने आसपास के सभी चीजें सफलता की बात करें। अपनी अवचेतना के व्यवहार से शुरू करें और आपकी अवचेतना स्वचालित रूप से आगे बढ़ेगी। अवचेतना मन अधिक शक्तिशाली होता है क्योंकि यह आंतरिक होता है। यह नहीं सोचता या सवाल नहीं करता, बस करता है। यह वह दृष्टिकोण है जिसे आप खोज रहे हैं। भय और हिचकिचाहट आपका दोस्त नहीं है। कर्म करना आपका सर्वोत्तम साथी है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपके मन और शरीर को प्रबंधित करना कठिन हो सकता है और आपका मन आपके विपरीत होगा। आपको सकारात्मक रहने और बड़े चित्र पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आदत बनाने में अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता होती है। यहां एक 12 दिनों का सूत्र है जो हमें आदत बनाने के बारे में सिखाता है। पहले, आपको अपने स्ववार्ता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। नकारात्मक वाक्यों को पॉजिटिव बयानों में बदलें, जैसे मुझे थकावट है को प्रतिदिन अभ्यास करने वाले सकारात्मक कथनों में बदलें। इन सकारात्मक उद्गारों को प्रभावी बनाने के लिए आपको नियमित रूप से उनका कल्पना करना होगा। लेखक अपने भांजों की कहानी सुनाते हैं। उनके पास 2 भांजे हैं जो टेनिस खेलने का शौक रखते हैं। उनके पिताजी एक बार उनके बच्चों के इस शौक के लिए कितना पैसा खर्च हो रहा है यह शिकायत कर रहे थे। लेखक ने उनसे पूछा कि उन्हें घर में पूरे दिन बैठे रहने की बजाय यह कामयाबी है। वे अन्य कुछ काम करने के बजाय, जैसे बुरी आदतें, अगर वे घर में होते। पिताजी थोड़ी देर सोचे, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि टेनिस खेलना अच्छे बच्चों को पालने की एक सस्ती कीमत है। वे उन्हें दुनिया से बचा रहे थे और उन्हें सही दिशा में स्थापित कर रहे थे। जीवन एक खाली जगह की तरह है। अगर आप खुद को सकारात्मक आदतों से घिर नहीं लेते हैं तो नकारात्मक आदत आपको विजयी बनाने के बजाय अधिक अपहरण कर लेगी। इसलिए आपको खुद को ध्यान में रखना शुरू करना होगा और पहचानना होगा कि आपकी आदतें कहां जा रही हैं। क्या वे आपको सफलता या असफलता की दिशा में ले जा रही हैं? आपके उत्तर के आधार पर आप अपने भविष्य के एक दृश्य को देख सकते हैं। इसलिए अपनी आदतों को लेकर गंभीर रहें और अपनी नकारात्मक आदतों को सकारात्मक नियमों के साथ बदलें। अगर आपको यह तय करने की स्पष्ट तस्वीर नहीं है कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो आप कभी भी कोई अंतिम गंतव्य प्राप्त नहीं करेंगे। आप हमेशा के लिए खो जाएंगे। लक्ष्य तय करना सपनों और इच्छाओं से भिन्न होता है। सपने हमेशा निश्चित दिशाओं की कमी करते हैं। लक्ष्य तय करना आपकी सफलता के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने जीवन के लिए सही और प्रतिबद्ध नहीं हैं कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो आप कहीं भी नहीं जाएंगे। लोग अक्सर लक्ष्य तय नहीं करते। वे जीवन के प्रति भयानक और नकारात्मक होते हैं। उन्हें यह नहीं लगता कि वे कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए वे उससे संतुष्ट होते हैं जो उनके पास है। महत्वपूर्ण है कि आप यह समझें कि आपके लक्ष्य बुद्धिमत्ता से तय किए जाने चाहिए। वे विशिष्ट विवरण होने चाहिए, जैसे कि मुझे एक 6 पैक बनाना है। वे मापनीय होने चाहिए ताकि आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकें, और वे संभावनाशील और प्राप्ति के योग्य होने चाहिए। आप कुछ ऐसे काम के लिए आकांक्षा नहीं कर सकते जो असंभव है। आखिरकार लक्ष्यों को समय सीमा से भी निर्धारित किया जाना चाहिए। अगर आप एक 6 पैक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको खुद को 6 महीने या 1 साल जैसे किसी समय सीमा में सीमित करना होगा।
उदाहरण के लिए लक्ष्य छोटे या लंबे समय के हो सकते हैं। कभी कभी जब लोग किसी निश्चित लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे जीना भूल जाते हैं। हमेशा काम और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना अच्छा होता है। आपको अपने परिवार और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ध्यान केंद्रित रहना अच्छा है, लेकिन खुशी के बिना जीवन जीना एक भयानक निर्णय है। एक लक्ष्य की ओर नजर जमाए रखने का उदाहरण फ्लोरेंस चैडविक का था। वह एक प्रसिद्ध स्विमर थीं। उन्होंने इंग्लैंड चैनल को पार किया और अब उनकी महत्वाकांक्षा बड़ी थी। फ्लोरेंस का ठोस निर्धारण था कि अगले बार कैटालिना चैनल को पार करें। पूरी दुनिया देख रही थी जब वह ठंडे और कोहरे के खिलाफ लड़ रही थी, 1 मील के बाद 1 मील। उसने रास्ते में कुछ शार्क्स का सामना भी किया। वह तैर रही थी, पर उसे दिखाई दे रहा था केवल कोहरा। क्योंकि फ्लोरेंस को किसी भी भूमि को नहीं दिखाई दी, इसलिए उसने हार मान ली। वह अपने लक्ष्य को हासिल करने के बहुत करीब थी, लेकिन उसने इसलिए हार मानी क्योंकि वह नहीं देख पा रही थी कि गंतव्य कहां है। 2 महीने बाद फिर से फ्लोरेंस ने प्रयास किया। इस बार उन्होंने जीत लिया और महिलाओं के विश्व रिकॉर्ड को 2 घंटे से भी ज्यादा तोड़ दिया। ये कहानी हमें स्पष्ट दृष्टिकोणों के महत्व की याद दिलाती है। अगर आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते तो आप निराश हो जाएंगे और बीच में हार मान लेंगे। मूल्यों और दृष्टिकोण कर रही सही बात, सही कारण के लिए सही कैसे जान सकते हैं कि हमारी मूल्य प्रणाली सही है? यह कैसे आकलन कर सकते हैं कि हम ठीक ही कर रहे हैं? यह एक कठिन मामला है क्योंकि मूल्य सब्जेक्टिव होते हैं। हर कोई अपने दृष्टिकोण से दुनिया को देखता है, तो हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं? आप अपने मूल्यों की जांच करने के लिए 2 परीक्षण हो सकते हैं। पहले एक परीक्षण है जिसे मां की परीक्षा कहा जाता है। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो खुद से पूछें कि क्या आपकी मां यह देखकर गर्व करेगी या नहीं। अगर वह करेगी तो आप सही राह पर हैं। अगर वह नहीं करेगी तो आपके मूल्य बदलने की जरूरत है। दूसरा परीक्षण बाबा परीक्षण कहलाता है। यह उसी तरह काम करता है, लेकिन इस बार आप पिता हैं और आपके बच्चे आपको निर्धारित कर रहे हैं। जब भी आप कुछ कर रहे हों तो अपने आप को कमरे में अपने बच्चों को देखते हुए कल्पित करें। क्या वे अपने पिताजी पर गर्व करेंगे? अगर हां, तो जारी रखें। अगर नहीं, तो आपको पता है कि क्या बदलना चाहिए। आप अभ्यास के साथ अपने मूल्यों को बदल सकते हैं। आपके मूल्य महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे आपके व्यक्तित्व और आपके जीवन से प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपके मूल्य गलत हैं तो आपका जीवन दुखद होगा, क्योंकि मूल्य आपके अस्तित्व का आधार होते हैं। आपके सही मूल्य आपको जीने का उद्देश्य देंगे। जब आप अपने जीवन का उद्देश्य जानें तो आपकी दृष्टि स्पष्ट होती है। आप जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं और क्या करना है ताकि वहां पहुंचने के लिए। अच्छे आदर्शों पर विकसित एक स्पष्ट दृष्टि आपके जीवन को सही मार्ग पर सेट कर देगी। राजा मिडास की एक कहानी थी। यह राजा धन से प्यार करता था और जितना अधिक प्राप्त करता उतना ही और चाहता। वह हर जगह सोना संग्रहित कर रहा था। एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम राजा समर्थ था। वह बहुत धनी था और उसे सोने का भारी गहने पसंद थे। एक दिन उसे एक विशेष योग्यता की इच्छा हुई कि वह सोने को छूते ही उसका रंग सोने का हो जाए। एक जादूगर के पास गया और उससे यह इच्छा बताई। जादूगर ने कहा कि वह इसे पूरा कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि इसके साथ किसी और का भी प्रभाव हो सकता है। राजा ने यह स्वीकार कर लिया और अगले दिन उठते ही उसने अपनी पत्नी को छूने का प्रयास किया और उसका भी रंग सोने का हो गया। यहां तक सब अच्छा था, लेकिन बाद में जब उसने अपने बच्चों को छूने का प्रयास किया, उनका भी रंग सोने का हो गया। राजा दुखी हो गया क्योंकि उसकी प्रिय बच्चों को उसका रंग भी सोने का हो गया था। उसने अपनी इच्छा को वापस लेने के लिए जादूगर को बुलाया और वह उसे बताया कि इच्छा संशोधित नहीं की जा सकती, लेकिन सोच सकती है। राजा ने यह समझा कि सोने की भरमार इसके लायक नहीं है और उसने इसे छोड़ दिया। अनजान व्यक्ति ने उसकी इच्छा को पूरा कर दिया। राजा की बेटी अब वापस और ठीक ठाक थी। राजा अब और भी बुद्धिमान हो गया था। अब उसे स्पष्ट रूप से पता था कि उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। इसी तरह जैसे यह राजा हमें अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं की जांच नहीं की तो हम गलत चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हमें निर्धारित करना चाहिए कि हमारे लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है, फिर उसे प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट दृष्टि को विकसित करना होगा। समापन। यह किताब यह नहीं बताती कि आप विजेता कैसे बने,
बल्कि यह बताती है कि आप विजय कैसे बने। सफलता हमारे अवचेतन मन से शुरू होती है। यहाँ परिवेश नहीं, बल्कि हमारी व्यक्तित्व और मूल्यों का निर्धारण करते हैं कि हमारी सफलता और असफलता की दर को निर्धारित करते हैं। इस किताब में हमने जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण की महत्वता सीखी। हमने सफल जीवन स्थापित करने के लिए प्रेरणा और उच्च आत्मसम्मान की आवश्यकता को भी सीखा। न भूलें कि आप सिर्फ अपने उत्तराधिकारी होंगे। विशेषज्ञता और मानकता। एक संवाद। आज की दुनिया में हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन क्या हर कोई सफल होता है? क्या इसका राज्य क्या है? आइए हम इस पुस्तक के माध्यम से इस रहस्य को समझें। सफलता का रहस्य। हम जानते हैं कि सफलता का रहस्य हमारी आत्मविश्वास और मानकता में छिपा होता है। यही हमें सफलता की ओर ले जाता है। अभिप्रेरणा और उद्दीपन। हमें आत्म प्रेरणा और उद्दीपन की आवश्यकता है, जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर ले जाती है। यही हमें मानसिक तौर पर मजबूत बनाता है। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच हमें उत्साही बनाती है और हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती है। कार्रवाई की योजना। हमें सकारात्मक कार्रवाई की योजना बनानी होगी, जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाएगी। समापन। इस पुस्तक के माध्यम से हमने सीखा कि सफलता के लिए हमें आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और क्रियाशीलता की आवश्यकता होती है। यदि हमें यह तत्व ध्यान में रखने में सफलता मिलती है, तो सफलता हमारे कदमों में होगी। यदि आपको हमारी बुक समरी पसंद आती है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े और बेहतर बने। धन्यवाद।